हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का यूनिट 2 देखेंगे, जो है फार्मास्यूटिकल एड्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और टाइप्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। इसके डेफिनेशन क्या है? फार्मास्यूटिकल एड्स कैन बी डिफाइंड एज द इनर्ट सब्सटेंस which have no or little pharmacological effect but are essential to be used in the preparation of pharmaceutical dosage form. जैसे कि आपको पता है कि कोई भी मेडिसिन हो, ये दो चीज़ों से बनती है। एक तो उसमें ड्रग होता है, जिस भी पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग मेडिसिन को यूज़ करते हैं, वो एक कॉम्पोनेंट इसमें होता है। और उसी के साथ में हम लोग उसमें एक्सीपिएंट्स ऐड करते हैं। मतलब ड्रग क्या होता है, लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और एक्सीपिएंट्स क्या होता है, ये ड्रग पार्ट नहीं होता है, ये नॉन ड्रग पार्ट होता है। बट ये भी जानना ज़रूरी होता है, बिकॉज जो ड्रग है वो कभी कभी कड़वे होते हैं, तो उसको मास्क करने के लिए, उसके कड़वाहट को हम लोग इसमें क्या यूज़ करते हैं? एक्सीपिएंट्स। बेसिकली एक्सीपिएंट्स आर नथिंग बट फार्मास्यूटिकल एड्स। जो फार्मास्यूटिकल एड्स या फिर हमारा जो एक्सीपिएंट्स है यहाँ पे किसी भी मेडिसिन के अंदर, वो क्या होता है? एक इनर्ट सब्सटेंस होता है, यानी कि वो केमिकली स्टेबल रहता है, वो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करता। विच हैव नो और लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जिसका कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है, बट आर एसेंशियल टू बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म का मतलब इन शॉर्ट मेडिसिन होता है। तो किसी भी डोसेज फॉर्म को या किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए जो ड्रग है वो तो ज़रूरी होता ही है, बट उसके साथ में एक्सीपिएंट्स भी ज़रूरी होता है। तो इसको हम लोग क्यों डालते हैं? सिर्फ और सिर्फ ये जो ड्रग पार्ट है इसको स्टेबल करने के लिए, मतलब इसको खाने लायक बनाने के लिए। अगर वो कड़वा है तो एक्सीपिएंट हम लोग टेस्टफुल वाला डाल देंगे, तो ये उसके बिटरनेस को मास्क कर देता है। अगर ये इसका साइज कम है तो उसमें हम लोग इसको ऐड कर देते हैं एक्सीपिएंट्स के फॉर्म में उसको, और उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अभी इसमें एक्सीपिएंट्स कौन से हैं, वही सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स के इसमें देखने वाले हैं। ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है? इनर्ट सब्सटेंस है जो किसी भी डोसेज फॉर्म में डाला जाता है ताकि हम लोग उसके डोसेज फॉर्म को खाने लायक बना सके। ये क्या था? उसका डेफिनेशन था। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स आर। सबसे पहले कलरिंग एजेंट होता है हमारा, देन फ्लेवरिंग एजेंट है, देन हमारा स्वीटनिंग एजेंट है, और लास्टली प्रेजर्वेटिव्स है। तो इस फार्मास्यूटिकल एड्स के चैप्टर में आपको ये 4 टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो इसमें जो कलरिंग एजेंट होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे डिफरेंट कलर के मेडिसिन होते हैं, तो वो बिकॉज ऑफ कलरिंग एजेंट के। जैसे आपने फूड कलर वगैरह बिरयानी या किसी भी फूड आइटम्स में हम लोग ऐड करते हैं ना, तो वो भी एज अ कलरिंग एजेंट काम करता है। तो यहाँ पे मेडिसिन को बनाते टाइम हम लोग इस कलरिंग एजेंट का यूज करते हैं किसी भी मेडिकामेंट को ब्यूटीफुल सा कलर देने के लिए। अभी जो फ्लेवरिंग एजेंट होता है वो क्या होता है? किसी भी मेडिसिन में जो फ्लेवर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सिरप का ऑरेंज फ्लेवर होता है, एप्पल फ्लेवर होता है, बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। तो वो किस वजह से होता है? बिकॉज हम लोग उसमें फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं। और देन स्वीटनिंग एजेंट, आपको पता होगा कोई मेडिसिन जो होती है स्वीट टेस्ट की होती है, जो च्यूएबल होती है, तो वो स्वीटनिंग एजेंट के कारण होता है। और लास्टली हमारा प्रेजर्वेटिव, यानी कि जो हमारा मेडिसिन है वो जब से बनाया गया है तब से लेके जब तक उसको पेशेंट कंज्यूम ना कर ले तब तक वो स्टेबल रहता है, यानी कि खराब हुए बिना रहता है, बिकॉज हम लोग उसमें क्या डालते हैं? प्रेजर्वेटिव्स डालते हैं। तो यहाँ पे ये 4 के बारे में दिया गया है, जिसमें से 3 जो है, फर्स्ट 3 कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग, इन तीनों को हम लोग कंबाइन करके ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस भी कहते हैं। अभी ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस हम लोग उन सब्सटेंस को कहते हैं जो हमारे मेडिसिन को ब्यूटिफाई करने में या फिर उसके अपीयरेंस को एनहांस करने में, उसको खाने लायक बनाने में हमारी मदद करे, उसको हम लोग ने ऑर्गेनोलेप्टिक कहा है। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इज ग्रुप ऑफ कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट। ये तीनों को मिला के हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस कहते हैं। आई होप आपको टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में समझ आ गया होगा। अभी हम लोग इन सारे ही टॉपिक्स के बारे में एक एक करके बारी बारी स्टडी करेंगे कि इनमें और कितने क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे पहले इसमें फ्यू मोर एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स के। इसके पहले हम लोग ने वो जो 4 टॉपिक देखा, उसमें ये चारों क्या था? फार्मास्यूटिकल एड्स के डिटेल में जो स्टडी कराया गया है इस चैप्टर में, उसके बारे में था। इसके अलावा भी जो होते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स, वो कौन से हैं? सबसे पहले
लुब्रिकेंट होता है हमारा, जो कि हम लोग मशीन्स में हमारा जो मेडिकामेंट है वो ना चिपके, इसीलिए हम लोग उसमें लुब्रिकेंट डालते हैं। देन बाइंडिंग एजेंट होता है जो सारे चीज़ों को बाइंड करके रखता है। जैसे आपने देखा होगा टैबलेट का एक पर्टिकुलर शेप होता है, तो उस शेप में पाउडर को बांध के जो रखता है उसी को हम लोग ने बाइंडिंग एजेंट कहा है। देन हमारा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब हम लोग ने टैबलेट को एकदम कंप्रेस करके एक शेप में फॉर्मुलेट कर दिया, बट जब हम लोग उसको स्टमक में कंज्यूम करते हैं तभी वो स्टमक में टूटना चाहिए, टूटेगा नहीं तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसीलिए हम लोग उसमें डालते हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। देन हमारा डाइल्यूएंट होता है, जैसे आपने देखा होगा 0.5 mg, 0.25 mg, ऐसे छोटे छोटे अमाउंट वाले भी टैबलेट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, बट उसको शेप हम लोग नहीं दे सकते, इसीलिए ऐसे टैबलेट्स में जिनका क्वांटिटी बहुत ही लेस होता है उनका क्वांटिटी, उनका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें डाइल्यूएंट डालते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में नहीं दिया गया है, बट ये भी आपको स्टडी करना ज़रूरी है। आगे के चैप्टर्स में जहाँ जहाँ पे ये यूज़ होंगे वहाँ पे आपको इन सब के बारे में पढ़ाया गया है। और एक जो हमारा है एंटीऑक्सीडेंट है, जो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करे, यानी कि हवा के कांटेक्ट में अगर हमारा मेडिसिन आ रहा है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग के टाइम पे, तभी वो उसको प्रोटेक्टेड रखता है ऑक्सीडेशन से, तो उसी को हम लोग ने एंटीऑक्सीडेंट कहा है। और भी बहुत सारे होते हैं, बट ये कुछ टर्म्स थे जो फार्मास्यूटिकल एड्स की कैटेगरी में आते हैं। सो अब हम ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस क्या है इसके डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले, दीज आर सब्सटेंस विच प्रमोट अपीयरेंस एंड पैलेटेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म एंड कंट्रीब्यूट टू एक्सेप्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ 3 यानी कि कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग, इन तीनों को मिला के हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस कहते हैं। बट ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे डोसेज फॉर्म के अपीयरेंस को बढ़ाए और उसको खाने लायक बनाए, उसी को हम लोग ने यहाँ पे ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस कहा है। यानी कि इन शॉर्ट ये क्या कर रहा है, पेशेंट को उस मेडिसिन को एक्सेप्ट करने में हमारी मदद कर रहा है। एक्सेप्टेंस यानी कि क्या होता है कि अगर वो उसका अपीयरेंस जो है वो बहुत ही अच्छा है तो पेशेंट्स को उसको खाने में वो अट्रैक्टिव लुक देगा। और पैलेटेबल यानी कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई कड़वी मेडिसिन है तो उसको अगर हम लोग स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट, ये दोनों के थ्रू फ्लेवर्स और उसमें स्वीट टेस्ट ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, खाने लायक बन जाएगा कड़वी दवा। तो वो क्या कर रहा है, उसको पैलेटेबल बना रहा है। तो ऑर्गेनोलेप्टिक उसी को कहते हैं जो उसके अपीयरेंस को और उसको पैलेटेबल बनाने में हमारी मदद करे, हमारे डोसेज फॉर्म की। सो ये था ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस का डेफिनेशन। अभी द फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एंड कलरिंग एजेंट्स आर ग्रुप टुगेदर एज ऑर्गेनोलेप्टिक एड्स या ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस। सो ये जो 3 ग्रुप है इसी को हम लोग ने ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस कहा है। देन अभी हम लोग देखते हैं कलरिंग एजेंट। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कलरिंग एजेंट की। सो कलरिंग एजेंट्स आर एडेड टू प्रोवाइड डिस्टिंक्टिव कलर विथ प्लीजिंग अपीयरेंस और एलिगेंस टू द डोसेज फॉर्म। सो यहाँ पे हमारा जो कलरिंग एजेंट है वो क्या कर रहा है, एक डिस्टिंक्ट कलर यानी कि बहुत ही प्यारा सा कलर देता है, और वो कलर क्या होता है, प्लीजिंग इन अपीयरेंस होता है, बहुत ही अच्छा दिखने में होता है, और इसके वजह से हमारा जो डोसेज फॉर्म है वो एक एलिगेंट लुक में आ जाता है। देन कलरिंग एजेंट डू नॉट हैव एनी थेरेपेटिक इफेक्ट बट आर यूजफुल फॉर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाय पेशेंट ड्यूरिंग कंजम्पशन। यानी कि जो कलरिंग एजेंट है इसका कोई भी थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं है, यानी कि वो किसी भी ट्रीटमेंट में हमारे काम नहीं आएगा, बट कहाँ पे यूजफुल है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में। तो जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में कोई ना कोई होगा जिनका अगर मेडिसिन चालू है तो वो लोग क्या कहते हैं, हमारी जैसे कोई पीली गोली है तो वो पीली गोली रात को खानी है, तो वो लोग आपको कैसे बताएंगे कि जो पीली वाली गोली थी मेरी रात वाली वो लेके आना है। तो ये क्या हो गया, उन लोग उस कलर को याद कर लेते हैं जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट जो है आइडेंटिफाई होने में मदद होता है। बहुत लोगों को अपने गोली का सिर्फ कलर याद रहता है, उसका नाम नहीं याद रहता है, राइट। तो ये भी क्या कर रहा है, कलरिंग एजेंट हमारी हेल्प कर रहा है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में। ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे भी, और पेशेंट्स को भी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है हमारे अपने मेडिसिन का। तो ये एक छोटा सा उसका यूज था हमारे कलरिंग एजेंट का। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कलरिंग एजेंट। सो कलरिंग एजेंट के 2 मेन टाइप्स है, एक नेचुरल कलर है
और एक हमारा सिंथेटिक कलर है। नेचुरल कलर यानी कि जैसे कि आपने होली वगैरह में देखा होगा, जो ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग ने यहाँ पे नेचुरल कलर का है, यानी कि जो नेचर के थ्रू जो मटेरियल हम लोग ने कलरिंग एजेंट्स को कलेक्ट किया है नेचुरल सोर्सेस के थ्रू, वो क्या है, हमारा नेचुरल कलर्स है। और जो सिंथेटिकली हमने बनाया हुआ है उसको हम लोग ने क्या बोला है यहाँ पे, सिंथेटिक कलर्स। तो कलरिंग एजेंट भी दो टाइप्स में यहाँ पे डिवाइडेड है, नेचुरल और सिंथेटिक। सो इसमें हम लोग देखते हैं नेचुरल कलर क्या होता है। सो नेचुरल कलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस सच एज प्लांट, एनिमल एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे मेन 3 सोर्सेस होते हैं जहां से हम लोग कोई भी मटेरियल को नेचुरल सोर्स कहते हैं। एक तो अगर वो प्लांट के थ्रू मिला है तब, और एक वो अगर एनिमल के थ्रू मिला है, और एक मिनरल्स के थ्रू। तो ये 3 जगहों से अगर हम लोग किसी भी कलर को यूज कर रहे हैं एज अ कलरिंग एजेंट, तो उसको हम लोग ने यहाँ पे नेचुरल कलर्स कहा है। सो इसमें सबसे पहले प्लांट के थ्रू हम लोग देखते हैं। प्लांट कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। सो जो प्लांट्स के थ्रू हम लोग कलर को कलेक्ट करते हैं वो हम लोग किसके थ्रू करते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू। देन इसमें सबसे पहले हम लोग इंडिगो, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया विच गिव्स ब्लू टू वॉयलेट कलर। सो यहाँ पे जो इंडिगो है वो किसके थ्रू हम लोग को मिल रहा है, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। ये एक प्लांट का नाम है, इसके थ्रू हम लोग जो कलर के पिगमेंट्स कलेक्ट करते हैं उसके थ्रू हमको ब्लू टू वॉयलेट रेंज के कलर्स हम लोग बना के लेते हैं एज अ कलरिंग एजेंट। सो ये प्लांट सोर्स के थ्रू हम लोग ने इंडिगो निकाला, जो कि इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया नाम के प्लांट से मिला, और ये ब्लू टू वॉयलेट कलर हमें देता है। देन हमारा आता है बीटा कैरोटीन। यहाँ पे बी लिखा है बट ये बीटा है। बीटा कैरोटीन, इट इज कैरोटेनॉइड, कम्स अंडर नेचुरल पिगमेंट फाउंड इन कैरेट, स्पिनच एंड ब्रोकली। सो यहाँ पे हमारा जो कैरोटेनॉइड है ये हमें किसके थ्रू मिलता है, नेचुरल पिगमेंट्स जो कैरेट में प्रेजेंट होता है। अभी जाहिर सी बात है, बीटा कैरोटीन ये किस में पाया जाता है, कैरेट्स में पाया जाता है और स्पिनच में पाया जाता है मोस्टली, और ब्रोकली में भी ये पाया जाता है। तो इन तीनों के इसमें से अगर हम, ये भी क्या है, प्लांट सोर्स ही है, प्लांट्स है एक तरह के, है ना। तो इसी में से अगर हम लोग इसके नेचुरल पिगमेंट्स को कलेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग ने क्या बोला है, बीटा कैरोटीन। और इसमें हम लोग को ऑरेंज कलर जो है वो मिलता है, बट ये किसके थ्रू ढक जाता है, उसके ग्रीन कलर, बिकॉज ऑफ ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का जो कलर है ग्रीन होता है, तो ये इसके ऑरेंज शेड को मास्क कर देता है, जिसकी वजह से हमें ग्रीन कलर के शेड्स जो है वो बीटा कैरोटीन के थ्रू मिलते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा एनिमल सोर्स था नेचुरल कलर्स में। सो जो हम लोग एनिमल सोर्स के थ्रू पाएंगे वो एनिमल्स कैटेगरी में आएगा। उसमें सबसे पहले हमारा टायरियन ब्लू है। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेक्रेशन फ्रॉम द ग्लैंड्स ऑफ स्नेल। सो ये जो स्नेल होता है उसके ग्लैंड्स के इसमें से जो सेक्रीट होता है, उस सेक्रेशन को हम लोग कलेक्ट करके उसको एज अ पिगमेंट्स यूज करते, तो इसी को हम लोग ने टायरियन ब्लू कहा है। नेक्स्ट हमारा कॉचिनियल है। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंसेक्ट कोकस कैक्टस एंड हैज अ ब्रिलियंट रेड कलर। सो इसके थ्रू हम लोग को रेड कलर मिलता है, जो कि एक इंसेक्ट होता है, एक एनिमल सोर्स है। सो ऑब्वियस सी बात है, किसी इंसेक्ट का या किसी एनिमल का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंसेक्ट का हम लोग ने यूज किया है, जो कि है कॉकस कैक्टस नाम का इंसेक्ट है, जिसके थ्रू हम लोग को ब्रिलियंट रेड कलर जो है वो मिलता है। देन ये था हमारा एनिमल सोर्स के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे लास्ट हमारा मिनरल सोर्सेस क्या क्या है नेचुरल कलर्स। सो इसके थ्रू जो मिनरल्स के थ्रू हम लोग कलर पाते हैं उसको हम लोग लोशंस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में हम लोग यूज करते हैं। उसको कलर करने में हम लोग मिनरल सोर्सेस के कलरिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। ये मोस्टली जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज वाले मेडिकामेंट्स हैं या अप्लाइड फॉर्म्स है, उसको बनाने में हम लोग इसको यूज करते हैं। सो इसमें सबसे पहले टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये सुना होगा आपने। नेचुरली ऑकरिंग ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स सच एज सनस्क्रीन। इट गिव्स वाइट कलर टू द प्रिपरेशन। सो यहाँ पे जो हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड है ये क्या है, टाइटेनियम को ऑक्साइड करके मिला है नेचुरली, और इसमें ये हम लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपने सनस्क्रीन देखा होगा, मोस्टली बहुत सारे जो सनस्क्रीन होते हैं अगर वो जेल बेस्ड नहीं है तो वो क्या होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। तो ये वाइट कलर क्यों होता है, बिकॉज अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स में चेक करेंगे
तो वहाँ उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो एडेड होता है, इसीलिए वो वाइट कलर का मिलता है। तो जितने भी कॉस्मेटिक क्रीम वगैरह है उसमें अगर वाइट कलर है तो वो हो सकता है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज हुआ है उसमें। नेक्स्ट, फेरिक ऑक्साइड, chemically stable and are used in manufacturing in cosmetics. It gives red or yellow color to the preparation. So ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, केमिकली बहुत ही स्टेबल होता है यानी कि इनर्ट होता है, और ये हम लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं जिससे कि हमें रेड या येलो कलर का प्रिपरेशन मिलता है। ये था हमारे नेचुरल कलर्स के बारे में। अभी हम लोग सिंथेटिक कलर्स देखते हैं। सिंथेटिक कलर्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स टू एनहांस देयर अपीयरेंस विदाउट एनी टॉक्सिसिटी। यानी कि ये हम लोग सिंथेटिक कलर्स कहाँ पे यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स में और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स दोनों में ही हम लोग यूज करते हैं, और ये एनहांस करता है उनके प्रोडक्ट के लुक को, उसको कलरिंग एजेंट की तरह अच्छे से काम करता है, और इसमें कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। इसीलिए इसमें सबसे पहला जो है कैरेमल कलर है। इट इज कॉमनली नोन एज बर्न्ड शुगर एंड इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस कैरेमलाइजेशन। सो जो कैरेमल कलर है, जैसे कि आपने कैरेमल पॉपकॉर्न, कैरेमल चॉकलेट देखा होगा, वो क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, बिकॉज इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, बर्न्ड शुगर, यानी कि शुगर को हम लोग पूरी तरह से जला के ब्राउन कर देते हैं, और उसी ब्राउन कलर को हम लोग यहाँ पे एज अ कलरिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को, बर्निंग ऑफ शुगर के प्रोसेस को हम लोग कैरेमलाइजेशन भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, कोल टार डाई। They are obtained from petrochemicals and coal which are used in medicated shampoo, soaps, etc. So coal tar dye क्या है, ये हम लोग डार्क कोल के कलर का जो पिगमेंट होता है, कोल आपको पता होगा कोयला, उसके थ्रू हम लोग जो पिगमेंट्स को यूज करते हैं वो हम लोग किसी भी शैम्पू या सोप में ऐड कर सकते हैं, और इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ कलरिंग एजेंट। ये मोस्टली ब्लैक टू ग्रेश के जितने भी शेड होते हैं वो हमें मिलता है इसके थ्रू, कोल टार डाई के थ्रू। सो ये था हमारा सिंथेटिक कलर। इसके थ्रू हम लोग ने कलरिंग एजेंट जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। सिंथेटिक कलर्स हम लोग ने देखा, नेचुरल कलर्स के प्लांट, एनिमल और मिनरल तीनों ही सोर्सेस के बारे में हम लोग ने स्टडी किया। सो इसके साथ में हमारा जो कलरिंग एजेंट है वो खत्म हो जाता है। अभी हम लोग नेक्स्ट, अब हम फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे। फ्लेवरिंग एजेंट्स इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पेशेंट एक्सेप्टेंस। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड एज लिक्विड डोसेज फॉर्म, chewable tablets of antacids, vitamins and एंटीबायोटिक्स। तो फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है, नाम में ही आपको मालूम पड़ रहा है कि किसी भी चीज को फ्लेवर देने के लिए हमारे काम आता है। जैसे आपने गोला वगैरह खाया होगा तो उसमें भी अलग अलग फ्लेवर्स हम लोग यूज करते हैं, है ना। कभी हम लोग वेनिला फ्लेवर भी केक्स वगैरह के इसमें आप लोग ने यूज करते हुए देखा होगा। सो ये सब क्या है, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट हम लोग इसमें यूज करते हैं किसी भी मेडिसिन में। तो उसके थ्रू क्या होता है, उसके फ्लेवर्स के वजह जो पेशेंट्स हैं वो उसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। अगर कोई भी मेडिसिन है उसका अगर रेगुलर यूज है किसी भी पेशेंट का, और उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही बेकार है, उसकी स्मेल बहुत ही बेकार है, तो उस चीज को पेशेंट्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे कंफर्टेबली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टैबलेट्स को या ऐसे मेडिसिन को खाने लायक बनाने के इसमें हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट्स जो है वो यूज करते हैं। तो मोस्टली फ्लेवरिंग एजेंट लिक्विड डोसेज फॉर्म, यानी कि जो सिरप्स वगैरह है उसमें भी हम लोग ऐड करते हैं, और जो च्यूएबल टैबलेट्स यानी कि जिसको स्वालो नहीं करना है, जिसको चबा के खाना है, जैसे एंटासिड्स के टैबलेट्स होते हैं, उसको हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करके बनाते हैं। जो विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स होते हैं उसमें भी हम लोग मोस्टली फ्लेवरिंग एजेंट्स जो है वो यूज करते हैं। तो फ्लेवरिंग एजेंट्स आर यूजुअली यूज टू मास्क द सलाइन बिटर सार टेस्ट सेंसेशन। तो ये मोस्टली हम लोग सलाइन टेस्ट के जो ड्रग्स है उसके लिए यूज करते हैं, बिटर ड्रग्स के लिए यूज करते हैं, सार टेस्ट सेंसेशंस के जो ड्रग्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। सलाइन यानी कि जो ग्लूकोज टाइप का एक अलग सा स्मेली वाला टेस्ट होता है वो सलाइन होता है। बिटर यानी कि आपको पता है कड़वा टेस्ट। सार यानी कि थोड़ा सा एसिडिक टेस्ट जो होता है, वो वाले खट्टे बहुत ही ज्यादा सार टेस्ट के जो टैबलेट्स या मेडिसिन है उसमें हम लोग मोस्टली फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड करके उसको बनाते हैं। सो जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हैं अलग अलग फ्लेवर्स, वेनिला, मिंट, ये सब लिखा हुआ है। सो ये क्या है, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट हम लोग किसी भी ड्रग में ऐड करते हैं। तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। सो इसको हम लोग ने बेसिकली उसके फ्लेवर्स जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ने उसको मास्क किया है
उसके कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, यानी कि कौन से टेस्ट को हम लोग कौन से फ्लेवर से मास्क करेंगे उसमें हम लोग ने इसको क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले कोका फ्लेवर यानी कि जो चॉकलेट फ्लेवर्स होते हैं वो हम लोग ने किस में यूज किया है, बिटर ड्रग्स में, यानी कि कोका फ्लेवर्स आर प्रेफर्ड फॉर मास्किंग टेस्ट ऑफ बिटर ड्रग्स। जो बिटर टेस्ट वाले ड्रग्स होते हैं उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए हम लोग ने कोका फ्लेवर का यूज किया है। देन हम लोग सिट्रस फ्लेवर सच एज लेमन ऑरेंज इज यूज टू मास्क सार और एसिड टेस्ट ऑफ ड्रग। सो जो सिट्रस फ्लेवर है यानी कि लेमन ऑरेंज मतलब जो सिट्रस फ्रूट्स है उनको हम लोग यूज करते हैं सार और एसिडिक टेस्ट जो होता है ड्रग का उसको मास्क करने में। देन हमारा थर्ड वन है बेरीज फ्लेवर सच एज स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, इसमें ब्लूबेरी भी आता है, बहुत सारे बेरीज जो आते हैं वो हमारे बेरी फ्लेवर्स में आते हैं, आर यूज फॉर सलाइन टेस्ट। सो जो सलाइन टेस्ट ग्लूकोज टाइप के अलग से स्मेल वाले ड्रग्स होते हैं उसको मास्क करने के लिए हम लोग बेरीज फ्लेवर का यूज करते हैं। तो ये अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग फ्लेवर्स जो है वो यूज करते हैं। तो ये था हमारा फ्लेवरिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा आंसर है ये मोस्टली 3 मार्क्स में आता है। और एग्जाम्पल्स है फ्लेवरिंग एजेंट के, वो है वॉलेटाइल ऑयल सच एज सिनेमन ऑयल, ऑरेंज ऑयल, क्लोव, फेनल एंड लैवेंडर ऑयल्स आर ऑल्सो यूज्ड एज फ्लेवर्स। तो ये भी हम लोग एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इनका भी यूज कर सकते हैं। ये भी उसके कुछ और एग्जाम्पल्स थे। सो इससे हम लोग ने फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है, उसके कौन से क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया। आई होप आपको ये आंसर समझा होगा। और इन सभी वीडियोस के जो PDF नोट्स है उसका लिंक मैंने हर एक वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप उस PDF को डाउनलोड करके उससे स्टडी कर सकते हैं। उसमें बहुत ही जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आंसर दिया हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने नहीं दिया है। तो उसके थ्रू आप एग्जाम्स के लिए इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अब हम स्वीटनिंग एजेंट के बारे में देखते हैं। स्वीटनिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू इम्पार्ट स्वीट टेस्ट टू द बिटर फॉर्मुलेशंस। सो इसमें स्वीटनिंग एजेंट हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें कोई भी कड़वी दवा है उसके टेस्ट को स्वीट टेस्ट में कन्वर्ट करना है, तो उस टाइम पे हम लोग स्वीटनिंग एजेंट का इस्तेमाल। जैसे कि आपने कभी अगर कोई कड़वा चीज गलती से खा लिया तो उसको मास्क करने के लिए आप क्या करते हैं, कभी कोई ना कोई स्वीट आइटम जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, स्वीट जो फ्लेवर है या स्वीट जो टेस्ट है वो उस बिटर टेस्ट को मास्क कर लेता है। तो आपका जो बिटर टेस्ट है वो पूरी तरह से स्वीट टेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी का यूज हम लोग स्वीटनिंग एजेंट के फॉर्म में यहाँ पे मेडिसिन में कर रहे हैं। जो कि अगर कोई मेडिसिन हमारी कड़वी टेस्ट की है तो उसको उसके कड़वेपन को हम लोग मास्क करने के लिए उसमें स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं और वो उसको स्वीट टेस्ट जो है वो देता है। It is mainly used for drugs which are taken orally such as chewable tablets and एंटासिड। सो ये बेसिकली हम लोग ओरली जो टैबलेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है टेस्ट कहाँ पे हम लोग को पता चलता है, जब हम लोग उसको मुंह के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं, टंग के थ्रू पास कर रहे हैं। तो जो टेस्ट बर्ड्स है वो हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ का जो फ्लेवर है या टेस्ट या स्मेल है वो ओरल रूट के थ्रू ही पता चलता है। तो ओरल रूट्स में जितने भी ड्रग्स यूज होते हैं जिनका बिटर टेस्ट होता है उनको मास्क करने के लिए हम लोग मेनली स्वीटनिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें च्यूएबल टैबलेट्स यानी कि जो चबा के खाने वाले टैबलेट्स हैं जैसे एंटासिड्स वगैरह, उनको भी हम लोग उनके बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए स्वीटनिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। Now sweetening agents are widely used in pediatric drugs because children prefer more sweet drugs. So जो स्वीटनिंग एजेंट है ये मोस्टली हम लोग चिल्ड्रंस यानी कि छोटे बच्चों की जो दवाइयाँ होती है उसमें हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। बिकॉज जो छोटे बच्चे हैं वो स्वीट टेस्ट के ड्रग्स को इजीली कंज्यूम कर देते हैं। बिटर ड्रग रहा तो वो लोग जल्दी उसको खाएंगे नहीं, इसीलिए हम लोग जो बच्चों की दवाइयाँ हैं उनको स्वीटनिंग एजेंट ऐड करके ही फॉर्मुलेट करते हैं। सो ये था हमारा स्वीटनिंग एजेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ अभी हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। सो सबसे पहला होता है नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। सो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट यानी कि जो नेचुरल सोर्सेज के थ्रू स्वीटनिंग एजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट होगा। और सिमिलरली जो आर्टिफिशियल यानी कि जो सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट्स हैं उनको हम लोग ने आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स कहा है। इसमें
सो इसमें सबसे पहले हमारा सुक्रोज आता है। सुक्रोज क्या है? इट इज सोल्यूबल इन वाटर and it is available in highly purified form, mainly used in tablets and syrups. So सुक्रोज क्या होता है? ये एक तरह का शुगर है, यानी कि जो शुगर का प्यूरिफाइड फॉर्म होता है उसको हम लोग ने यहाँ पे सुक्रोज कहा है। जैसे कि शुगर जो है वाटर सोल्यूबल होता है, सिमिलरली जो सुक्रोज है हमारा वो सोल्यूबल इन वाटर होता है, अच्छे से वो सोल्यूबल हो जाता है और ये इजीली हमें प्यूरिफाइड फॉर्म में मिलता है। और ये मेनली हम लोग टैबलेट्स या फिर लिक्विड डोसेज फॉर्म सिरप्स वगैरह में एज अ स्वीटनिंग एजेंट की तरह हम लोग सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं। अभी नेक्स्ट जो है लिक्विड ग्लूकोज। सेकेंड जो हमारा है लिक्विड ग्लूकोज जो है इट इज सिरप मेड फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोटैटोज, बार्ली, व्हीट विच कंटेन्स ग्लूकोज। सो यहाँ इसको हम लोग ने मोस्टली पोटैटो, बार्ले और व्हीट के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको हाइड्रोलाइज करके बनाया है और उसके ग्लूकोज का हम लोग ने यूज किया है। ग्लूकोज यानी कि क्या होता है? शुगर ही होता है एक तरह का, तो इसका हम लोग ने यूज किया है और इसको लिक्विड फॉर्म में यूज किया है, इसीलिए हम लोग ने इसको लिक्विड ग्लूकोज का है। सो ये क्या है? बेसिकली एक सिरप है जो कि इन सारे इंग्रेडिएंट्स के स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके हमें मिला है। तो ये दोनों क्या था? हमारे नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स। अभी हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में सबसे पहले सैचरिन देखते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, इट इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट विच इज ऑलमोस्ट 500 टाइम्स स्वीट एज शुगर। सो यहाँ पे जो सैचरिन है ये क्या होता है? एक आर्टिफिशियल शुगर है। अभी आर्टिफिशियल शुगर का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा टीवीज में बहुत सारे एड्स आते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नेचर नाम का एक प्रोडक्ट आता है जो कि आर्टिफिशियल शुगर की तरह काम करता है, यानी कि अगर आप किसी भी फूड में उसको डालेंगे तो वो एज अ स्वीटनिंग एजेंट स्वीट फ्लेवर ही देगा, उसमें आपने शक्कर को ऐड नहीं किया है, फिर भी वो हमारे जो फूड आइटम्स है उसको स्वीट टेस्ट देता है। वो क्यों होता है? बिकॉज वो क्या है? आर्टिफिशियल शुगर होता है। तो उसी को हम लोग ने यहाँ पे सैचरिन कहा है जो कि 500 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है कंपेयर टू अवर नॉर्मल शुगर। सो इसको हम लोग एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं। और एक जो होता है सुक्रालोज होता है, इट इज अ नॉन न्यूट्रिटिव नॉन कैलोरिक स्वीटनर, यानी कि ये भी क्या है? नॉन न्यूट्रिटिव होता है और इसमें बिल्कुल जीरो कैलोरी रहता है, इसमें जरा भी कैलोरीज नहीं रहती है, इसीलिए ये हम लोग फ्रीली किसी भी स्वीटनिंग इसीलिए हम लोग इसको नॉन कैलोरिक होने के कारण इसको हम लोग ज्यादा एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ स्वीटनिंग। जो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है ये मोस्टली हम लोग सिरप्स वगैरह के इसमें यूज करते हैं, और जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स है ये हम लोग डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह के इसमें यूज कर सकते हैं जो नॉन कैलोरिक वाले होते हैं। ये था हमारा स्वीटनिंग एजेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।